बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो कैसे हैं आप सब? तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल न्यू और यूनिक रेसिपी जो कि बच्चों की मनपसंद है और मेहमानों को भी बहुत ही पसंद आएगी और झटपट से बन जाती है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को, और घर की चीज़ों से बन जाती है। तो रेसिपी जानने के लिए अपने वीडियो को लास्ट तक देखते हैं स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। एक पाव आलूओं को हमने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लेना है। और जी इसमें शिमला मिर्च जाएगी 2 टेबलस्पून बारीक कटिंग की हुई, और ये हरी मिर्चों में जो रेड वाली होती हैं 2 हरी मिर्चें जो हैं लाल हो गई हैं वो काट लेनी है आपने बारीक। और हस्बे ज़रूरत आप इसमें डालेंगे धनिया 3 टेबलस्पून बारीक कटिंग करके, और ऑमलेट कट प्याज काटना है आपने 3 टेबलस्पून। तो बारीक सी कटिंग कर लें। ये पाउडर मसाले हैं तो वो जाएंगे, आप नोट कर लीजिए। खुशक धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, और इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, और इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून जाएगा इसमें, और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून जाएंगे, और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा। नमक मिर्च आप अपने मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और ये देखें आप पाउडर है चिकन का, इस तरह से इजीली ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है 30 का या 20 का। तो वो 1 टीस्पून हम डालेंगे, और एक बॉल लेंगे और मैशर की मदद से आपने अच्छे से मैश करना है। और आप कद्दूकश भी इसको कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें गुठली वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। और ये पाउडर मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो इसमें डाल देंगे। और जी 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और जो हमने सब्जियां कटिंग करके रखी थी 1 बाय 1 वो आप इसमें शामिल करेंगे, और अच्छी तरह से आपने उनको यकजान कर लेना है, अच्छी तरह से गूंद लेना है। तो वीडियो देखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसको लाइक भी कर दें। तो जी ये डो की तरह रेडी हो गया है। तो अब इसके हम हाथों को लगाएंगे ऑयल, और छोटे छोटे से बॉल जो हैं हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्नैक्स में ले सकते हैं, टी टाइम पे ले सकते हैं, तो मेहमान आएँ तो वो तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बनाकर। इस तरह से हमने बॉल्स जो हैं छोटे छोटे से रेडी कर लिए। और इधर ले लिए हैं हमने सवैयाँ, ये आपको मिल जाएंगी ड्राई शॉप से, जो खुशक खुबानी और जहाँ से बादाम वगैरह मिलते हैं तो वहाँ से मिल जाएंगी आपको, और या बेकरी से मिल जाएंगी। एक लेस का पैकेट लेना है आपने, और ये मेरे पास 2 पैकेट हैं टक बिस्किट्स के। और ये केचप हस्बे ज़रूरत आपने लेनी है। तो इससे हम गार्निशिंग करेंगे बिस्किट्स की, और इसको जो है हम चूरा कर लेंगे। लेस जो हमारे पास थी इस तरह से आपने बारीक बारीक चूरा कर लेना है इस तरह से। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने इसको जल्दी जल्दी से रेडी करना है, और फ्रेश ही आपने इसको सर्व करना है ताकि ये सॉगी ना हो। तो इस तरह से बॉल्स जो है मैं सारे इस पे रख दूँगी, और आपने बहुत ही एहतियात से इसका जो दूसरा बिस्किट है इस तरह से रखना है, और हल्का सा आपने दबाना है, और एहतियात से दबाना क्योंकि बिस्किट्स जो हैं टूट भी सकते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। तो इस तरह से अपने शेप्स जो है रेडी कर लेनी, या इस तरह से आप दूसरा तरीका है, बॉल को इस तरह से दबाएं हल्का सा और बिस्किट की शेप दे दें इस तरह से हाथों की मदद से, और दूसरा बिस्किट इसके ऊपर इस तरह से रख दें, और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये चिपक जाएगा। ठीक है जी, ये 2 तरीके मैंने आपको बताएं, जो आपको आसान लगे वो आप जो है उस तरीके से बना लें। तो ये तमाम मैंने ऐसे ही रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसको पहले केचप में इस तरह से डिप करेंगे चारों तरफ से, और फिर हम सवैयों वाले अमेज़े में जो है वो डिप करेंगे चारों तरफ से, वो लग जाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और यमी बनेंगे। आपने साथ साथ ही बनाने हैं और साथ साथ ही सर्व करने हैं। तो फिर ताज़े के ताज़े अगर आप रखेंगे तो ये सौगी हो जाएंगे और मज़ा नहीं आएगा। तो आपने इसको फ्रेश ही बनाना है और फ्रेश ही सर्व करना है इसको। अगर आप अमेज़ा जो है पहले से बना के रखें, और जब मेहमान आए या बच्चों ने खाना हो तो आप उसी वक्त रेडी करें इसको, तो बहुत ही मज़ेदार है। इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। इस तरह से एक एक ड्रॉप आप लेंगे केचप का, और एक एक धनिए का पत्ता हम लगा देंगे, तो बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आ जाएगी। तो बहुत ही यमी और मज़ेदार न्यू रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। टी टाइम में आप बना सकते हैं, और घर में बच्चों को बना के दे सकते हैं, मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लास्ट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।